बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कुन फयाकुन लिखिए और आगे शेयर करना ना भूलिए। हो सकता है कि ये बुक को पढ़ने से या कुछ अच्छी बातें मालूम करने से, शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए। तो आप भी इसमें अपना हिस्सा डालिए और हमेशा खुशाबाद रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बीवी को शागिर्द ना समझिए। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है कि उसे हर उम्र में किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जिसे वो पसंद करे और इसे भी पसंद किया जाए। माँ बाप को बच्चे माँ बच्चे माँ बच्चे को प्यार में ज़ोर से थप्पड़ भी मारे, गाल भी खींचे, छोटा बच्चा अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर ज़ोर से खींचे, माँ के कान की बालियाँ या सर के बाल नोचे, लेकिन ना माँ बुरा मानती है और ना बाप और ना बच्चा। ये दलील है इस बात की कि जो महबूब होता है इसकी दी हुई प्यार भरी तकलीफ चाहे जितनी कड़वी हो, बुरी मालूम नहीं होती। और इस बात पर दुनिया के तमाम अहले इल्म हजरात मुत्तफिक हैं कि महबूबियत में जो मकाम बीवी को हासिल है वो किसी और को हासिल हो ही नहीं सकता। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि अपनी बीवियों से खूब मोहब्बत बल्कि इश्क कीजिए। यकीन रखिए कि ये आपको अल्लाह ताला से हरगिज़ दूर नहीं करेगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ताला के कौन करीब होगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा शाहिद है कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में 3 चीज़ें पसंद हैं: नमाज, खुशबू और औरतें, यानी अपनी बीवियाँ। इससे पता चलता है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत करना भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। इसके लिए बाज़ नफ्सियाती तदाबीर कारगर साबित हो सकती हैं जिन्हें माहिरीन नफ्सियात ने मुरतब किया है। इनमें से तो कुछ हमने इस किताब के मुख्तलिफ मज़ामीन में तहरीर कर दिए हैं। यहाँ पर इसी सिलसिले में हम एक उसूल नक़ल करते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। बाज़ शौहर साहिबान की आदत होती है कि वो जब भी अपनी शरीके ज़िंदगी में कोई कोताही महसूस करते हैं तो फ़ौरन इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। किसी दर्जे में ये बात तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी आदत बना लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि आप अपनी बीवी के शौहर हैं, सिर्फ इसके मुसल्लह नहीं कि ज़रा सी कोई खामी देखी तो फ़ौरन उस्ताद बनकर समझाना शुरू कर दिया। क्योंकि अक्सर बीवियाँ इस बात से तंग हो जाती हैं और फिर जब आपके माबैन शौहर बीवी वाला रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है और उस्ताद शागिर्द वाला मामला शुरू हो जाता है तो किसी भी तरह मुनासिब नहीं। इसी तरह बाज़ बीवियाँ अगर इन्हें बार बार समझाया जाए, बेशक प्यार से ही, लेकिन जब वो महसूस करती हैं कि जो गलती उन्होंने जानबूझकर की तो आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए की थी या ख्वामख्वाह नाज उठाने के लिए रूठी हुई थी, तो ये मकसद तो हासिल नहीं हुआ, उल्टा कुछ खुश्क नसीहतें सुनने को मिल गईं, तो वो वाकई बोरियत का शिकार हो जाती हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि या तो आप अहमक हैं जो इनके जज्बात को ना समझ सके, या फिर आपको उनसे मोहब्बत नहीं है। लिहाजा ऐसा वक्त आने से पहले ही ज़रा सोच का ज़ाविया बदलिए और कभी कभी इनके रूठने पर इनके नाज उठाइए, दिल लगी की बातें कर लें, इन्हें हंसाइए और सबसे बढ़कर ये कि अपनी बीवी के मिजाज और मूड को पहचानने वाले बनिए कि किस वक्त वो क्या चाहती है। अगर कभी वो आपकी हर बात या नसीहत का उल्टा जवाब दे तो बिल्कुल गुस्से में ना आइए कि मैंने तो इतने प्यार से समझा रहा हूँ और ये बेवकूफ़ मेरी बात का उल्टा जवाब दे रही है। बल्कि समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वो क्या तकाज़ा कर रही है। इसकी आंखों में देखकर इसके दिल की कैफियत भांप लीजिए। आया वो चाहती है कि आज आप इससे किसी बात पर हार मान लें, या ये कि वाकई गलती करने के बावजूद वो ये चाह रही है कि आप इस पर ख़ास तवज्जो दें, इसकी गलती को यकसर नज़रअंदाज कर दें, या इस वक्त वो किसी शरारत के मूड में है, आपसे खेलना चाहती है, वग़ैरह वग़ैरह। कोई भी वजह हो सकती है। हमारे ख़्याल में आप कामयाब तरीन शौहर होंगे अगर आपने अपनी बीवी के मिजाज को पहचानना सीख लिया।
تو آپ کو اس کے مزاج کے موافق اس کو چلانا آ گیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑے سے اپنے گٹس دکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں جب میاں بیوی میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں صرف نظریں دیکھ کے، ان کے کام دیکھ کے یا ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کیا چاہ رہے ہیں، یا شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیوی کیا چاہ رہی ہیں۔ یہ ایک بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور یہ بہت کھلی سوچ اور کھلے ذہن اور مل جل کر رہنے سے، پیار محبت سے، ایک دوسرے کو سمجھنے سے آپ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں شادی کے بعد بہت ضروری ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب ترین شوہر بنیں تو اپنی بیوی کے مزاج کو پہچاننا سیکھ لیجئے اور ان کو ان کے مزاج کے مطابق ان کو چلانا سیکھ لیجئے۔ بس اتنا سا آپ نے کام کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑے سے اپنے گٹس سکھانے، اس کے بعد آپ انہیں سمجھ جائیں گے، ان کی سوچ کو سمجھ جائیں گے، ان کے کام کو سمجھ جائیں گے، ان کی باتوں کو سمجھ جائیں گے، ان کے مزاج کو سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، بس ذرا سا آپ کو پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے، صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا سمجھنے کا ٹائم دیجئے ان کو بھی، خود کو بھی، اور جب ایک دوسرے کو آپ وقت دیتے ہیں تھوڑا سا تو پھر بہت بہتر طریقے سے ہر کام سر انجام پانے لگتے ہیں۔ تو امید ہے آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، آگے کے ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، صحابہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔